यूक्रेन अमन मंसूबा बेनकाब। मगरिब और रूस कैसे यूक्रेन को बांट रहे हैं। हाथियों की लड़ाई में आजे टूट जाते हैं। आज का मैदान जंग यूक्रेन है और एक बार फिर छोटे ममालिक सिर्फ खेल के प्यादे हैं और वो बड़ा खेल जो बड़े ममालिक खेलते हैं। अमन का मंसूबा अब सिर्फ कीव से नहीं बल्कि वाशिंगटन और मॉस्को से आ रहा है। एक ऐसा मंसूबा जो अमन का वादा तो करता है मगर पहले सर तस्लीम खम करने पर मजबूर कर देता है। आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स टुनाइट उर्दू और मैं हूं मिस्टर ब्रावो। 28 नुकाती मंसूबा अमन या हथियार डालना। अमेरिका और रूस ने एक 28 नुकाती मंसूबा तैयार किया है। इसे अमन का रास्ता बताया जा रहा है मगर माहिरीन कहते हैं शराइत मॉस्को के हक में है और कीव को तारीखी तौर पर मसला जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि वो इस पर दस्तखत करे। ज़ेलेंस्की का यूक्रेन जल्द ही न सिर्फ जमीन बल्कि खुद मुख्तारी भी खो रहा है। मंसूबा इसकी सियासी तब्दीली का भी इशारा देता है। पुतिन की जानिब से एक बराह रास्त मुतालबा यह है कि ज़ेलेंस्की को ताकत के ऐवानों से हटा दिया जाए। अमन की कीमत मईशत और असासे। ये तारीखी मुआहदा देने के बदले यूक्रेन को रूस के मुंजमद असासों से $100 बिलियन मिलेंगे, लेकिन बाकी $200 बिलियन अमेरिका और रूस मुश्तरका मंसूबों के लिए मुंतकिल किए जाएंगे और मॉस्को पर पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता हटाई जाएंगी जो रूस को G8 में दोबारा शामिल होने की इजाजत दी जा सकेगी। कीव के लिए यह करवा घूंट ही रहेगा और अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा सिवाय इसके कि वो इस मंसूबे को मान ले। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, तवानाई और सनद। रूस का असर जमीन तक महदूद। न्यूक्लियर प्लांट्स की निस्फ तवानाई पैदावार मॉस्को के कंट्रोल में होगी जबकि शुमाली यूक्रेन में कीमती मादनियात एई प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की अमेरिका और रूस की निगरानी में होगी। यानी यूक्रेन की मुस्तकिल तौर पर मईशत अब आजाद नहीं रहेगी बल्कि रूस और अमेरिका के काबू में होगी और इनकी हदायत के ऊपर तमाम फैसले मईशत के किए जाएंगे जो कि एक ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। बैकडोर डिप्लोमेसी यानी पर्दे के पीछे छुपी सफारतकारी। यह मंसूबा एक दिन में नहीं बना। बंद कमरों में ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकोफ और रूसी एलची किरिल डेमिट्रेव मुज़ाकरात करते रहे। कुछ इसे अमेरिका और रूस मुश्तरका हिकमत अमली कहते हैं। एक शतरंज, एक बिसात का खेल जिसमें यूक्रेन सिर्फ एक प्यादा। यूरोप नर्वस और वाशिंगटन अमन की सालिसी का दावा कर रहा है लेकिन हकीकत में फतेयाब हुआ मॉस्को और रशिया अपने तमाम बातें और मुतालबे मनवाने के लिए। नामुकम्मल मिशन, पुतिन का नजरिया। मॉस्को से व्लादिमीर पुतिन इसे खसूसी फौजी ऑपरेशन की जारी कार्रवाई कहते हैं। रूस के मकासद नाकाबिले मुज़ाकरा हैं और यह मंसूबा सिर्फ मॉस्को के लिए मशरकी निजाम की तरफ एक कदम है लेकिन अभी इसकी तकमील बाकी है। देखना होगा कि रशिया आगे और क्या क्या कदम उठाएगा। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रशिया दोबारा झंडे गाड़ता हुआ। अमेरिका का आखिरी फैसला, यूक्रेन कबूल करे या जंग लंबी करे, और अब अमेरिका इसमें दखल देता है। वाशिंगटन के मुताबिक यूक्रेन के पास कोई चारा नहीं। मंसूबा कबूल करें या जंग लामहदूद लामतनाही हो जाएगी। ज़ेलेंस्की को अब फैसला करना पड़ेगा, हथियार डालें या बाकी बचा कुचा भी लुटा दें। लेकिन असल सवाल यह है कि यह मंसूबा वाकई किसके लिए फायदेमंद है, कीव, मॉस्को या वाशिंगटन की आलमी हिकमत अमली। डोनाल्ड ट्रंप द पीस मेकर। जागते रहिए, मुतला रहिए और देखते रहिए ग्लोबल अफेयर्स टुनाइट। लड़ाई जारी है।
हाथियों की लड़ाई में अजय टूट जाते हैं। यूक्रेन बका और खुद मुख्तारी के संगे मील पर खड़ा है। देव शराइत लगाते हैं, दुनिया बहस करती है और लोग इंतजार करते हैं। तारीख इस लम्हे को अमन की फतह नहीं बल्कि दबाव में हौसले के इम्तिहान के तौर पर याद रखेगी। अगला कदम पूरी कौम की तकदीर तय कर देगा। सब्सक्राइब